पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या विषय है, किस विषय को लेकर रखी है आप? जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा जो मुस्लिमों को पिछड़ा वर्ग में लेके आरक्षण दिया गया था, उसको न्यायालय ने रद्द किया है और उसको न्यायालय की अवहेलना करते हुए ममता बनर्जी जो भाषणबाजी कर रही हैं और जो न्यायालय के निर्णय को नकार रही हैं, तो इससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो जनता के लिए अपने क्या विचार रखती हैं। और हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, पुराने समय में भी उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की है, तो हम उनका विरोध करते हैं। और हम ये जानते हैं कि वो वोट बैंक के लिए जो राजनीति करती हैं और जो मुस्लिमों के लिए उन्हें पिछड़ा वर्ग में लेकर जो पिछड़े वर्ग के लोगों की हक को मारा था, तो इसकी हम अवहेलना करते हैं और हम निंदा करते हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए हमेशा चिंता करती हैं और उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, तो आपके लिए हर जनता, हर प्रत्येक नागरिक आपको समान है, तो आपको ये ऐसे भावना लेकर काम नहीं करना चाहिए। देखिए, ये देश लोकतंत्र में के माध्यम से संसद और विधानसभाओं के द्वारा बनाए हुए नियमों से और संविधान के क्रियान्वयन को न्यायालयों के माध्यम से क्रियान्वयन करके ही चलाया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 2011 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार में आई, तो आने के बाद में उसने कुल 71 जातियों को ओबीसी में और सम्मिलित किया, जिसमें से आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि 71 जातियों में से 65 जातियाँ मुसलमान समाज की, मुसलमान धर्म को मानने वाले लोगों की थी। इसके पूर्व कुल ओबीसी में आज की तारीख में 179 जातियों में से 118 जातियाँ उसमें से मुसलमानों की है। माँ, माटी और मानुस का नारा देने वाली ममता बनर्जी मुसलमान, मदरसा और माफिया इसके चंगुल में फंस करके वहाँ की व्यवस्थाओं को चला रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन तय नहीं होगा। बावजूद इसके ममता बनर्जी हो चाहे इंडी गठबंधन के लोग हों, आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिशें हुई है कि उन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सका। इंडी गठबंधन की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को माना था कि नेहरू भी हमेशा इस देश के अंदर मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की वकालत किया करते थे, जो कि एक संविधान विरोधी बात है। ऐसे कई अवसर आए। मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने भी 6 दिसंबर संभवतः 9 दिसंबर 2006 में इस बात को कहा था कि इस देश पर के सारे संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। ये बात उन्होंने जाने ना बोल करके उन्होंने बहुत होशपूर्वक कही थी। उसका उन्होंने बाद में 13 अप्रैल 2009 या 2013 में इस बात को दोबारा रिपीट किया उन्होंने कि इस देश के सारे साधन संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होगा। आज जब कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 2011 से सरकार बनी थी ममता बनर्जी की, तो 2010 तक और 2010 तक के बाद में जितने भी लगभग 5 लाख, आपको आश्चर्य होगा कि 5 लाख इस तरह के सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसके आधार पर ओबीसी समाज के सारे जो अधिकार हैं उन सारे अधिकारों को मुस्लिम अधिकार में तब्दील किया गया। उन सभी को जब मानने से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट रद्द किए जाते हैं, तो संविधान की शपथ लेकर के जो मुख्यमंत्री बनती है ममता बनर्जी, वह कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध इस बात को बोलती। मैंने समझता हूँ कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या इस देश में संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो इस बात को भली बात ही समझ जाएंगे
कि संविधान की शपथ लेकर के कोर्ट के द्वारा दिए हुए निर्णय को लेकर के खुलेआम इस बात को बोलना कि मैं हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानूंगी और मैं अपने द्वारा की गई व्यवस्था को निरंतर जारी रखूंगी, ये सरासर संविधान की और कोर्ट की अवमानना है। जो राहुल गांधी जी पूरे देश भर में दुकान लेकर के चल रहे और हर जगह इस बात करते हैं कि संविधान की अवहेलना प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही, मोदी जी के द्वारा की जा रही है, वो इस तरह है कि जब कभी भी आड़े टेढ़े निर्णय इंडी गठबंधन में सम्मिलित इस तरह के जो दूसरे दल अगर करते हैं तो उनके खिलाफ एक शब्द भी ना बोलना सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता का ही उदाहरण है इंडी गठबंधन का, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका पूरे देश भर में स्वागत करती है। उसकी पूरी तरह से स्वागत करने के साथ साथ हम लोग प्रसन्न हैं कि संविधान का पालन कराने के अंदर इस देश की न्यायालय भी पूरी तरह से सक्रिय है। और वहीं ममता बनर्जी ने जो इस तरह का बुरा और देश तोड़ो और समाज को तोड़ने वाला जो बयान दिया है उस बयान की निंदा करती है और इसकी घोर भर्त्सना करती है। और ना सिर्फ ममता बनर्जी की बल्कि उस इंडी गठबंधन में शामिल सभी इस तरह के जो दल हैं उन सब लोगों को इस तरह की चीज़ों से परहेज करने की सलाह देती है ताकि इस देश के अंदर हम लोग धर्मनिरपेक्षता के साथ में अच्छे से इस देश को चला सकें, संविधान को चला सकें। मित्रों, आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं। ये वो संगठन और उस पार्टी का कार्यालय है जो बरगद के पेड़ की तरह सभी जाति और धर्मों को साथ में लेकर चलने का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी का विरोध करता हूँ। पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया है उन्होंने, जो 165 से अधिक हिंदू जातियों को कम करके केवल 60% लोगों को, हिंदुओं को वहाँ पर उन्होंने आरक्षण दिया और 118 से अधिक जाति मुसलमानों की जातियों को उसमें शामिल किया। और उस निर्णय को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, जिसका वो विरोध कर रही हैं, जो संविधान की अवहेलना करते हुए उस कार्य को करने जा रही है। मैं उनका विरोध करता हूं और आगामी समय में पिछड़ा वर्ग मोर्चे की ओर से पूरे खंडवा में उसका विरोध आप सबको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।